गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो गैस के आदर्श आचरण से विचलन को समझने से पूर्व हमें कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की जानकारी होनी चाहिए। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि पीवी अपॉन पीवी ऑफ आइडियल गैस का रेशियो है। अभी जेड इक्वल टू पीवी अपॉन पीवी आइडियल गैस। यहाँ पे ये वो पीवी को रिप्रेजेंट करता है जो एक्सपेरिमेंटल है, अर्थात जो इसका अध्ययन किया जा रहा है, और ये पीवी वो है फॉर द आइडियल गैस। एक आदर्श गैस के लिए पीवी को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्सपेरिमेंटल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम पीवी अपॉन एनआरटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। इसे पी वी एम अपॉन आर टी से भी लिखा जा सकता है, जहां पे वी एम मोलर वॉल्यूम होती है। अगर कोई गैस आदर्श गैस है, अर्थात उस पे आइडियल गैस इक्वेशन पूर्णतः फॉलो हो रही है हर कंडीशन में, तो यहाँ पे z बराबर 1 होगा, अर्थात z की वैल्यू हमेशा में प्राप्त होगी 1 फॉर आइडियल गैस। यहाँ पे z की वैल्यू में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात z की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। अगर z की वैल्यू 1 से कम या ज्यादा आती है तो वह आदर्श आचरण से विचलन को दर्शाती है। अब z की वैल्यू कम या ज्यादा क्यों आएगी, इसके बारे में हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे z वर्सेस प्रेशर, अर्थात कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के मध्य ग्राफ खींचा जाता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, जिसकी क्या होगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे। हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे z और p के मध्य ग्राफ खींचा, और z और p के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से अलग अलग गैस के लिए अलग अलग लाइन्स हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए, ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z की 1 से ज्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये z की 1 से 0 के मध्य की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो लाइन दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि z की वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात यहाँ पे z की वैल्यू 1 है, और ये लाइन आदर्श व्यवहार को रिप्रेजेंट करती है, गैस के आदर्श व्यवहार को रिप्रेजेंट करती है। इससे ऊपर या नीचे की स्थिति आदर्श आचरण से व्यवहार का विचलन को अभिव्यक्त करती है। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन हीलियम के लिए यह बिल्कुल आदर्श व्यवहार जो लाइन है z की बराबर 1 की जो लाइन है, ये दोनों की दोनों ऊपर की तरफ है। CO, CH4 और NH3 के लिए पहले ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, अर्थात इनकी z की वैल्यू 1 से कम हो रही है, और फिर z बढ़ रही है। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम मेगट ग्राफ भी कहते हैं। अब इस ग्राफ में इस तरीके की लाइंस हमें अलग अलग गैस की मिल रही है, इस आधार में से हम इसको समझेंगे। तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ हमें प्राप्त हुआ है, जिसको हम देखते हैं। देखिए, एट द लो प्रेशर P ऑल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, अर्थात प्रेशर क्या है, 0 है, अर्थात वेरी लो है। तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी गैस इस पॉइंट लाइंस है, जितने भी गैसेज हैं उनकी लाइंस इस पॉइंट पे मिली हुई है, अर्थात लोवेस्ट प्रेशर पे, अर्थात 0 प्रेशर पे सारी की गैस आइडियल व्यवहार को अभिव्यक्त करती है। At the low pressure, ammonia, CO, CH4 show low value of Z. अब प्रेशर थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है। देखिए लो प्रेशर पे यहाँ ये मैक्सिमम मान रहे हैं, यहाँ पे ये प्रेशर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लो प्रेशर। यहाँ पे CO, CH4 और NH3 के लिए Z की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, ये तो नीचे की तरफ आ रही है, तो इनकी Z की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ऐसा क्यों है, देखिए हमने ग्राफ देखा था अभी
फॉर्मूला देखा पी वी अपॉन पी वी, पी आई कर देते हैं यहाँ पे आइडियल गैस के लिए और वी आई, ये हमारा इक्वेशन। और हमें पता है पी वी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। तो ये अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लिया तो ये क्या है, कांस्टेंट होगा। अर्थात अब इसको समझेंगे, अगर प्रेशर की बढ़ा दिया जाता है, अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो उसी अनुपात में उसका आयतन क्या होता है, कम होगा, जिसके कारण ये वैल्यू पीवी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें कम या ज्यादा अर्थात कांस्टेंट नहीं होना कैसे संभव हो सकता है। मान लीजिए आपने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, ये हमने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया, तो लेकिन आयतन में बहुत ज्यादा कमी आ जाए। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन आयतन में बहुत ज्यादा कमी आ जाए, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा। अर्थात जो कांस्टेंट चीज थी वो विचलित हो जाएगी। अब इसकी तुलना आइडियल से करेंगे हम। देखिए P बढ़ाया आपने थोड़ा सा और वॉल्यूम हो गई बहुत ज्यादा कम, तो ये आदर्श पीवी की वैल्यू से क्या होगी, इस पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण यह वैल्यू नीचे की तरफ चली जाएगी, अर्थात 1 से कम चली जाएगी। अब ऐसा गैस क्यों करती है, अर्थात ऐसे गैस में क्यों हो रहा है कि यह 1 से कम जेड वैल्यू अभिव्यक्त कर रही है, अर्थात पीवी का मान कम आ रहा है गैस के लिए। ये उन गैसों के लिए आता है जिनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे अर्थात वे गैसें जिनमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाते ही आयतन में बहुत ज्यादा कमी आती है, वो गैसें सारी की सारी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ते ही उनकी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाती है। वो इसलिए होती है कि इन गैसों के मध्य आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिससे पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक बहुत तेजी से आने लगते हैं, जिस कारण इनमें 1 से कम वैल्यू आती है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं। ये देखिए CO और CH4 शो दैट deviation at the higher pressure, but NH4 show deviation at the low pressure. This is due to the attraction force between the NH3 gas particle is higher than CO and CH4. CO और CH4 की तुलना में अधिक होती है। अब देखिए इसको इस तरीके से समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये अगर अपन एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये हमारे को एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये देखिए इसका कलर चेंज करके देखते हैं। ये लेते हैं, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हमने खींची, ये एक स्ट्रेट लाइन खींची हमने, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन खींची है। तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे देखिए इसका डीप यहाँ मिल जाता है, अर्थात इसका डीप यहाँ है, इनका डीप यहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम कम इसका यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये कहना है, यहाँ पे ये देखिए NH3 में जो कमी आती है अर्थात कंप्रेसिबिलिटी जेड की वैल्यू न्यूनतम प्रेशर पे ही मिल जाती है, अर्थात इस प्रेशर के अमाउंट पे ही NH3 का जेड कम आ जाता है। लेकिन CH4 में और CO में ये थोड़ा सी ज्यादा प्रेशर पे आता है। ऐसा इसलिए है कि NH3 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी बन जाता है, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो NH3 के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के मध्य अट्रैक्शन फोर्स जल्दी क्रिएट होगा, जिससे उसके आयतन में बहुत तेजी से कमी आ जाती है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर यहां पे देखिए हाइड्रोजन और हीलियम,
हाइड्रोजन और हीलियम हर प्रेशर पे इनका जेड की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। वो इसलिए कि ये गैसें अच्छी कंप्रेसिबिलिटी नहीं रखती हैं, अर्थात इनको दाब बढ़ाने पर इनके आयतन में बहुत ज्यादा कमी नहीं आती, अर्थात इनके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के मध्य किसी भी तरह का आकर्षण बल उत्पन्न नहीं होता है। अब यही अगर मान लीजिए यही अगर माइनस हीलियम के लिए अगर हीलियम बिलो 240 डिग्री सेल्सियस पे अगर किया जाए यही, और हाइड्रोजन के लिए 165 डिग्री सेल्सियस पे किया जाए, तो जेड की वैल्यू, जेड का जो ग्राफ है वो CONH3 और CH4 की तरह प्राप्त होता है। अर्थात ये अगर हम एक्सपेरिमेंट -200 के आसपास और 165 के आसपास करा दे, 240 और 165 के आसपास कराए, तो हीलियम के लिए 200 -240 पे ये वाला ग्राफ मिलेगा हमें, और हाइड्रोजन के लिए -165 डिग्री पे हमें ये ग्राफ से प्राप्त होगा एट हायर टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, बहुत ज्यादा कर दिया जाए। और टेम्परेचर क्या कर दिया जाए एट द हायर टेम्परेचर, और टेम्परेचर को और बढ़ा दिया जाए, तेज कर दिया जाए, हायर कर दिया जाए, तो जो CONH3 और CH4 का जो ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा था वह हमें हाइड्रोजन और हीलियम की तरह प्राप्त होगा। तो इसको एक बार रिवाइज करके बताता हूं मैं। अगर ये देखिए हमारे को हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ बिल्कुल जेड के ऊपर की तरफ प्राप्त हो रहा है, ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे प्राप्त हो रहा है। अगर टेम्परेचर हीलियम के लिए -240 कर दिया जाए और फिर ये वैल्यू निकाली जाए पीवी की, तो हमें ग्राफ, ये हीलियम का हमें ग्राफ जैसे ये है, तो ये जो हीलियम का ग्राफ है हमें वो इस तरीके से प्राप्त होगा, कितने पे, -240 डिग्री सेल्सियस में। यही अगर हम हाइड्रोजन के लिए करें एट द -165, जो तो हमें ये इस तरीके से प्राप्त होगा, अर्थात माइनस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और हीलियम भी अच्छे कंप्रेसिबिलिटी शो करती है, जिसके कारण जेड की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। और अगर टेम्परेचर हाई कर दिया जाए, अर्थात 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए, तो अमोनिया CH4 और CO का जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा था वो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और हीलियम की तरह बिल्कुल ऊपर की तरफ ही प्राप्त होगा, अर्थात जेड की वैल्यू इनके लिए हमेशा क्या रहेगी, हायर रहेगी, 1 से ज्यादा रहेगी एट द हायर टेम्परेचर पर। तो इस तरीके से हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, हालांकि पीछे देखा है हमने, लेकिन एक नए तरीके से देखते हैं कि आदर्श व्यवहार से विचलन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जेड और पी के मध्य ग्राफ प्लॉट किया है नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया, तो हमें देखिए इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है। -70 डिग्री 70 डिग्री पे हमें ग्राफ ये प्राप्त होता है, -25 डिग्री पे हमें ग्राफ ये प्राप्त होता है, और 20 डिग्री पे ग्राफ हमें ये प्राप्त होता है, और 50 डिग्री पे हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है। इस तरीके से हमें देखिए न्यूनतम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस के लिए ग्राफ ये इस तरीके से प्राप्त होता है, जेड की वैल्यू 1 से कम होती है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये जो विचलन है वो कम होता जाता है और जेड की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ती जाती है, अर्थात गैस आदर्श व्यवहार की तरफ शिफ्ट होती जाती है। तो यूं कहे कि न्यूनतम टेम्परेचर पर गैस, -डिग्री टेम्परेचर पर गैस उच्चतम दाब पर आदर्श व्यवहार नहीं करती है। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला है।
it is seen that as the temperature is rise, the deep of curve become the smaller and smaller. देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ये कर्व की जो डीप है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 70 डिग्री -70 पे सबसे ज्यादा है, फिर -25 पे कम हो गई डीप, 20 पे कम हो गई, 50 डिग्री पे आदर्श व्यवहार के आसपास पहुंच जाती है गैस की व्यवहार। एट द 50 डिग्री गैस ये सो आइडियल बिहेवियर, जेड बराबर क्या हो जाता है, एक हो जाता है इन द रेंज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। एंड बॉयल बॉयल पॉइंट एंड बॉयल टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे देखेंगे ये 50 डिग्री पर ये है आदर्श व्यवहार की तरफ चली जाती है गैस, नाइट्रोजन गैस 50 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर क्या रहेगा 0 से लेके और 100 तक, प्रेशर क्या रहा है 100 तक रहता है। तो ये आदर्श व्यवहार को दर्शाता है। इस जो टेम्परेचर है इसको कहते हैं बॉयल टेम्परेचर, अर्थात 50 डिग्री को बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर। इसी तरीके से यह C2H5 के लिए 624 के होता है, हाइड्रोजन के लिए -165 डिग्री सेल्सियस, हीलियम के लिए 240 डिग्री सेल्सियस। गैस इज बिलो द बॉइल्ड टेम्परेचर और गैस इज लिक्विफाइड बिलो द टेम्परेचर ऑफ बॉइल्ड टेम्परेचर। अब कोई गैस लिक्विफाइड कब होगी, वो गैस तभी लिक्विफाइड होगी जब उसका टेम्परेचर क्या हो, बॉइल्ड टेम्परेचर से कम हो। बॉइल टेम्परेचर से कम पे ही वो लिक्विफाइड होती है। गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। गैस आदर्श व्यवहार से विचलन अभिव्यक्त करती है, उसके मुख्य दो कारण हैं। नंबर 1 कि गैस का जो आयतन होता है, वास्तविक आयतन होता है, अर्थात गैस के पार्टिकल्स का जो आयतन होता है वह गैस के आयतन का 0.014% होता है, और लो प्रेशर पर गैस का आयतन अत्यधिक होता है, और उसकी तुलना में गैस का जो पार्टिकल्स का आयतन होता है, अर्थात गैस का वास्तविक आयतन होता है 0.014%, वो बहुत ही कम होता है। ऐसी स्थिति में इसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जब प्रेशर हाई हो तो गैस का आयतन कम हो जाता है, और इस कम आयतन की तुलना अगर हम गैस के वास्तविक आयतन से करें तो ये डिफरेंस बहुत कम रह पाता है। इस कारण से हाई प्रेशर अर्थात लो आयतन पर गैस के पार्टिकल्स का जो वास्तविक आयतन है 0.014% को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उच्च दाब पर गैस आदर्श व्यवहार से विचलन अभिव्यक्त करती है। इसका दूसरा कारण, हमें पता है कि काइनेटिक गैस थ्योरी है, उसके तहत गैस के पार्टिकल्स के मध्य किसी भी तरह प्रकार का कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। लेकिन जब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, और जब नज़दीक आते हैं तो उनके मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करना प्रारंभ कर देता है, और जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करना प्रारंभ करता है तो गैस अपने आदर्श व्यवहार से विचलन अभिव्यक्त करती है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं दो तरीके से। नंबर 1, उच्च दाब और कम ताप पर गैस सामान्यतः द्रवित हो जाती है, और ये तभी संभव होता है जब गैस के मध्य किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। इसी तरीके से इसको हम जूल थॉमसन इफेक्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट में किसी गैस को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कराते हैं थ्रू माइक्रोपोर, एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा पास कराते हैं, तो उस क्षेत्र का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। वो इसलिए होता है कि गैस के पार्टिकल के मध्य आकर्षण होता है उच्च दाब की स्थिति में। जैसे ही छोटे छिद्र से
निम्न दाब की तरफ आते हैं, अर्थात कम गैस वाले क्षेत्र में आते हैं, तो उनके मध्य आकर्षण बल टूटने लगता है, जो वो आसपास के एनवायरनमेंट से गैस एब्जॉर्ब करके तोड़ता है। थैंक यू वेरी मच।